नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। कई दिनों से आप लोग लगातार कॉल मैसेज कर रहे हो, सर एमए सोशियोलॉजी का बैच कब से शुरू होगी। तो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर के अवसर पे आप सभी का एमए सोशियोलॉजी का न्यू बैच आ गया है। 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सर पढ़ाने वाले हैं। तो सर का जो नाम है अनमोल तिवारी सर का नाम है, ठीक है। और सर बीएचयू से यूजी पीजी और बीएचयू से ही पीएचडी भी कर रहे हैं। सर ने जेआरएफ करेक्ट किया है, सर ने गेट करेक्ट किया है। जब अपने समय की बात करें, सर के समय की, तो इंट्रेंस एग्जाम होता था, जैसे आप लोग सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो। सर का रैंक 7 था, यानी कि आप बस कड़ी मेहनत कीजिए, बाकी सर हैं। सर आपको तैयारी करवाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज भी यहाँ मिलेगी। 1 जनवरी से एमए सोशियोलॉजी का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। सर तैयार हैं आप? बिल्कुल। और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि एकदम निश्चिंत रहें, मेहनत करें और जुड़े रहें सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस से। हम लोग 1 जनवरी से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। yes. आज इस वीडियो में सर पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे, पीवाईक्यू के बारे में बताएंगे, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। बाकी सर का बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सर। कई दिनों से सर से बात चल रही थी। फिलहाल सर जो है फाइनली सीयूटी कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, तो सर का स्वागत है। आप सभी लोग कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप लोग सिलेक्शन लीजिए। जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में सर का भी नाम रोशन होगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट का भी नाम रोशन होगा, आपका भी होगा और आपके मम्मी पापा का भी होगा, जो हम सभी का सपना होता है। तो इस वीडियो में सर पूरा डिटेल में बताएंगे। न्यू बैच आ गया है एमए सोशियोलॉजी का, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। नीचे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे, हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सर बाकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। हेलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस में सोशियोलॉजी डोमेन की। तो अब सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो फिर मैं बता दूं, मेरा नाम अनमोल तिवारी है, मैं बीएचयू से पीएचडी कर रहा हूं। इतना काफ़ी है। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं अपने कोर्स के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जानना है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है सोशियोलॉजी डोमेन का। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने सिलेबस के साथ ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 2 साल के सीयूटी पीजी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एग्ज़ाम्स को मैंने एनालाइज किया, पढ़ा। उसके बाद मैंने देखा कि किस यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर उस जो नंबर लिखे हैं 2, 8, 3 या 7, वो उस यूनिट से आए हुए क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2 साल में सीयूटी में पूछे गए हैं। उसको लेकर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यूनिट है, हमेशा किसी भी आप एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, पहला या किसी भी सब्जेक्ट का देखिए, पहला जो यूनिट होता है वो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, वो कि सब्जेक्ट क्या है या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो इसी तरीके से पहला यूनिट है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, उसका डेफिनेशन, स्कोप, नेचर। और चूँकि हम लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो बाकी सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से कैसे जुड़ा है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से जुड़ा है, सोशियोलॉजी हिस्ट्री से या एंथ्रोपोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, या आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा गया था कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन पिछले 2 साल में आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है, इसमें वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। जाहिर सी बात है सोशियोलॉजी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशंस क्या होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं। इससे पिछले 2 साल में 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कि जैसे क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसोसिएशंस, या व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, या फिर ये सारे क्वेश्चंस, या कम्युनिटी में अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या बात कही, इससे क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट है एक ये बहुत ही सिंपल यूनिट है स्टेटस एंड रोल के बारे में, इसके टाइप्स और इसके इनके बीच में रिलेशंस के बारे में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले 2 साल से पूछा गया है, या इससे पहले आप अगर जिस तरीके से सीयूटी के आने से पहले यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम्स करवाती थी, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत
कॉमन देखने को मिलता था कि स्टेटस क्या है या रोल क्या है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हमको सोशोलॉजी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूनिट जो है, इसी में यूनिट है, उसमें उस यूनिट से 7 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 सालों में। सोशलाइजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, कि क्या है सोशलाइजेशन या उसकी थ्योरीज क्या हैं, एजेंट्स क्या हैं, इससे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर कल्चर, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी में, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इससे भी क्वेश्चंस, जैसे बताया कि इस यूनिट से लगभग 7 क्वेश्चन आए हैं, तो हर साल 2 या 3-4 क्वेश्चन इस 2 टॉपिक से जरूर पूछे जाएंगे। और कल्चर से तो जरूर ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इसमें से क्वेश्चन है कल्चर से कि व्हाट इज़ कल्चरल लैग। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एनटीए का, चाहे एनटीए का हो या फिर इससे पहले बीएचयू या एग्जाम लेती थी, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि कल्चरल लैग क्या होता है या फिर कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम लोग आगे क्लासेस लेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है सोशल प्रोसेसेस। जैसे कि इसमें लगभग 4-5 प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया गया। इससे 4 क्वेश्चन आए हैं और इससे एक क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन कम से कम कंफर्म है कि पूछा जाएगा। या तो कोऑपरेशन क्या होता है, अकोमोडेशन या असेसिमिलेशन, कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके या तो डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, इनके फीचर्स पूछे जाते हैं, और एक श्योर शॉट है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। लगभग 99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है सोशल ग्रुप्स के बारे में। ये भी एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आना लगभग कन्फर्म ही रहता है। इससे पिछले 2 साल में आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं और इससे 2 क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा अगला यूनिट है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी में हमको सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने होते हैं। सोशोलॉजी को समझने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने यूजी क्लासेस की होंगी तो इन सब के बारे में आप लोग अवेयर होंगे, जानकारी होगी कि फैमिली क्या होती है, मैरिजेस क्या होते हैं, किनशिप क्या होता है, एजुकेशन, रिलीजन, जो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है सोशोलॉजी में, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बट इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। पिछले 2 सालों में 3 क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं सिर्फ 2 यूनिट से। और नेक्स्ट यूनिट हमारा है सोशल कंट्रोल और सोशल डेविएंस। लगभग इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है कि सोशल कंट्रोल के एजेंट्स क्या हैं, या फिर क्या रीजनिंग और सेशन में पूछ सकता है कि क्या एजेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और सोशल डेविएंस क्या होता है, या इसके एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। पिछले 2 सालों में लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटीज़ को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे तो सोसाइटीज़ के कई सारे टाइप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी। लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्बन सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, अर्बनिज्म क्या होता है। ये सारे हम इस यूनिट में देखेंगे और सिर्फ एक यूनिट से आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आए हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है कल्चर, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। जैसे इसी में लास्ट ईयर इसमें से 5 क्वेश्चन आए हैं यूनिट 3 से कि सोशल चेंज क्या होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल चेंज के, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। मॉडर्नाइजेशन से और ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सिर्फ 2 साल का पेपर एनालाइज करेंगे। इसके अलावा और भी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीएचयू के पीवाईक्यू देखेंगे जिससे पहले होते थे, या जेएनयू को देखेंगे, तो इस समय एक और मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट सिर्फ एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज हर एक साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस मेक्स दिस यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट इस स्लाइड का जो यूनिट है यूनिट 4, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, और इसमें इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसकी थ्योरी से आती है। कई सारी थ्योरीज दी गई हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब दिखने में अभी एक क्वेश्चन देख के लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो यूनिट है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में, इस यूनिट से 6 क्वेश्चन आए, आप देख लीजिए। इंडियन सोसाइटी, अब सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशोलॉजी का एक पार्ट है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, इंडियन सोशोलॉजी के इससे 6 क्वेश्चन आए हैं इस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है पढ़ने के लिए, और इससे और अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमको आने वाले एग्जाम्स में। इसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के फीचर्स के बारे में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, या हमारी इंडियन सोसाइटी एक प्लूरल सोसाइटी है, इसके एग्जाम्पल्स को लेते हुए असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक जो यूनिट है इसमें यह है
सोशल सोशोलॉजी का इस यूनिट में, दैट इज ऑफ कास्ट। कास्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्टली, बट इस यूनिट से क्वेश्चंस आना ही आना है कि कास्ट के डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट से या कास्ट के डिफरेंट थ्योरी से क्वेश्चन। देखिए आपको सिर्फ इस यूनिट से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है कि सिर्फ इस कास्ट या कास्ट थ्योरी से या उसका चेंजिंग डायमेंशन से या डोमिनेंट कास्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है या इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इस यूनिट से 8 क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक अपने आप में एक बड़ा यूनिट है। इट विल टेक टाइम टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि कास्ट इंडियन सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो कास्ट को पढ़ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस यूनिट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी में आगे इंडियन सोसाइटी को ही पढ़ेंगे, तो इंडियन सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, जैसे जैसे आए हैं, जैसे कि संस्कृताइजेशन, अगर आप लोग यूजी में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे संस्कृताइजेशन के बारे में, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, पैराकुलाइजेशन के बारे में और यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अपने आप में बड़े बड़े यूनिट्स हैं और इनको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, और बट पढ़ने से ये होगा कि इनसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस यूनिट से 6 क्वेश्चंस आए हैं। उसी तरीके से अनदर इंपॉर्टेंट जो यूनिट निकल के आता है वो यूनिट 4 है, उससे 7 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 सालों में सिर्फ। इसमें जो इंडियन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, इशूज़ हैं, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ वुमेन हो, प्रॉब्लम दलित हो, ओबीसी हो, या फिर अफर्मेटिव एक्शंस। अब अफर्मेटिव एक्शंस जैसे यहाँ पर सिर्फ एक टर्म यूज़ कर दिया है, अफर्मेटिव एक्शंस, सिर्फ इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं पिछले 2 सालों में। अगर आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो अफर्मेटिव एक्शंस में, अफर्मेटिव एक्शंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिजर्वेशंस का। वो उससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो पर्टिकुलर OBCs के लिए, SCs के लिए के रिजर्वेशन के लिए किस आर्टिकल में उसके लिए मेंशन है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो अगर आप यूनिट देखेंगे, जो इंडियन सोसाइटी के बारे में यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन हमको से अधिक देखने को मिलेंगे। तो इंडियन सोसाइटी के को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक लेंदी क्लास होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इंटर रिलेटेड हैं और इनसे क्वेश्चंस श्योरली आते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं जो कहूँगा इस पूरे सिलेबस में यूनिट अगर है, तो वो सोशल रिसर्च वाला यूनिट है। इस यूनिट से पिछले 2 साल में लगभग 23 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज हर साल 12 से 13 क्वेश्चंस आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, इसमें छूटने की कोई चांसेस नहीं है। इस पूरे 1, 2, 3, 4 यूनिट में 4 यूनिट से लगभग हर साल 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें बेसिक से, ऑफकोर्स किसी भी कॉन्सेप्ट को बेसिक से शुरू किया जाएगा। तो सोशल रिसर्च क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। फिर रिसर्च मेथड्स, रिसर्च डिज़ाइन, सोशल सर्वे, हाइपोथेसिस, उसके टाइप्स, सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे सैम्पलिंग का ही, तो ये बहुत एक जिस तरीके से मैंने बताया कि फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्या होती है। इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे आप किसी भी सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दें। अभी आप CUT PG का दे रहे हैं, आगे जाकर नेट का देंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन मतलब 90% चांस है कि सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी का यूनिट है इसी में यूनिट है स्टैटिकल एनालिसिस। इसमें डाटा टेबुलेशन, इसी में एग्जाम आता है, डाटा में आता है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसके एग्जांपल्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मीन, मीडियन, मोड से क्वेश्चंस आते हैं। ये इससे श्योरली इन 4 यूनिट से क्वेश्चन आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आने ही आने, इसका पूरी श्योरिटी है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट यूनिट है सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड। इससे लगभग 2 क्वेश्चन इससे आए थे इस यूनिट से, और स्ट्रक्चरल इश्यूज इससे 2 क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, फीमेल फेटिसाइड्स, डाउरी, इससे 1 क्वेश्चन।
अभी एक या दो क्वेश्चंस पे हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे ये लगेगा कि कम इंपॉर्टेंट है, बट इसको मैंने डिवाइड किया टॉपिक वाइज में। सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ एजेड से एक क्वेश्चन आया था, डाउरी से एक क्वेश्चन आया था, फिर जेंडर इशू से 2 क्वेश्चंस आए थे। इसी तरीके से ये सोशल प्रॉब्लम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एंड सोशल प्रॉब्लम एनोमी एंड सुसाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सुसाइड के कॉन्सेप्ट या उसके टाइप्स के बारे में। इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में, जब आप भी देखेंगे। फिर क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, करप्शन, कम्युनलिज्म, इससे भी एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पीवाईक्यू, आप अगर एक बार भी पीवाईक्यू को देखेंगे तब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया और आपको कुछ समझे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ थोड़े कम हैं, बट जो कम है उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा एक कॉमन सेंस होता है। अगर हम लोग पीवाईक्यू जब भी देखते हैं कि हाँ इस यूनिट से नहीं पूछा है तो अगले साल इस यूनिट से ज़रूर पूछेगा, इसको भी लगाते हुए, और जिनसे अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है उनको तो हमको विशेष करके ध्यान देना है, जैसे कि सोशल रिसर्च के बारे में। इसमें 2 अपार्ट फ्रॉम द, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे और सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो दो चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है मिसलेनियस में, बुक्स एंड थिंकर्स। ये आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा। बुक्स एंड ऑथर्स, इससे 11 क्वेश्चन और थिंकर्स से 19 क्वेश्चन। थिंकर्स मतलब अगर आप यूजी से पढ़ के आए हैं तो जो सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स हैं, जो क्लासिक से लेकर मॉडर्न तक, उनसे लगभग हर साल 10 क्वेश्चन पूछा है कि इस किताब को, डरखाइम की कौन सी किताब है, वेबर की कौन सी किताब है, पार्सन की कौन सी किताब है, मर्टन की कौन सी किताब है, उनके बारे में या फिर उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सिलेबस में कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं इनडायरेक्टली मेंशन है। अब जैसे डोमिनेंट कास्ट मेंशन है, तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको हमको थिंकर्स में भी देखना है और उस समय जब डोमिनेंट कास्ट पढ़ेंगे तब भी देखना है। तो इस तरीके से एक अलग यूनिट जिस पर हमारी एक लंबी क्लास चलेगी, 2-3 क्लास भी चल सकती है, वो थिंकर्स पे है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सोशियोलॉजी का दे रहे हैं, चाहे वो अभी सीयूटी में दे, चाहे नेट जेआरएफ के लिए दे, थिंकर से क्वेश्चंस आना ही आना है और अच्छी क्वांटिटीज़ में, अच्छे नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी से रिलेटेड ये यूनिट है बुक्स एंड ऑथर्स का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये बुक B.R. अम्बेडकर की किताब कौन सी है या इनकी किताब कौन सी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये हमको चीज़ को विशेष करके ध्यान देना है। हम कैसे तैयारी करें? तो तैयारी करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो जो जैसा मैं कहते जा रहा हूँ वैसा करते जाइए, सबसे बेसिक काम। दूसरा, सिलेबस को याद कर लीजिए। 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन सिलेबस आपको याद होना चाहिए। फिर पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू केस में सीयूटी पीजी का अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही पीवाईक्यू है, बट इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बीएचयू के इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसके क्वेश्चन पेपर, जेएनयू का जो होता था उसके क्वेश्चन पेपर, और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चंस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं क्वेश्चंस बनाने के। जैसे कि मैंने जब नेट जेआरएफ एग्ज़ाम निकाला था तो उससे पहले मैंने 13 से 14 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वो फिर आपको क्योंकि बिना प्रैक्टिस एग्जाम्स निकलेंगे नहीं, तो वो आपके प्रैक्टिस में कायम आएंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू अभी जैसे मैंने अभी जब मैं क्लासेस लूँगा तो शेयर करूँगा पीवाईक्यू को, साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। बट आपको भी अपने तरफ से पीवाईक्यू ऑनलाइन आजकल सब अवेलेबल है, आप और या फिर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड भी करवा देंगे। आपको पीवाईक्यू लगाना है, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्लासेस लीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, जो मैं पीपीटी या नोट्स शेयर करूँगा उसको पढ़िए और उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए। आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। और दूसरी बात, बुक लिस्ट। अब तो बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा अब समय बचा नहीं है, बट कुछ किताबें हैं जैसे आप इग्नू को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपकी सोशियोलॉजी वीक है मगर यूजी में आपने ठीक से नहीं पढ़ाई की तो आप एनसीईआरटी 11-12 से शुरू कर सकते हैं बेसिक्स के जानने के लिए। बट उतना आपको परेशानी होना है, आप क्लास कीजिए ईमानदारी से, जो नोट्स जो मैं शेयर करूँगा उसको अच्छे से पढ़िए, तो आपको एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। बस एक चीज़ आप याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम निकलने की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस आज लास्ट में बोलूँगा कि अच्छे से पढ़िए, जुड़े रहिए सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस से, और फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से आपका जो भी ड्रीम है, चाहे आपको जेएनयू में जाना हो, चाहे बीएचयू में पढ़ना हो, चाहे
DU में जाना हो, चाहे और भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका पढ़ने का सपना हो, वो पूरा हो जाएगा। आप COT कॉन्सेप्ट क्लासेस जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, सोशियोलॉजी आपका कवर हो जाएगा, इसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी है। थैंक यू।